वो शख्स जो किसी को तकलीफ पहुंचाए, ऐसे झूठ से हमेशा बेहतर होता है जो किसी की खुशी का बाइस बने। जफा 24 मई से जुमा शब 8 बजे। मेरे दिल से पूछोगे तुम मेरे क्या हो। ओहो, मैं पहली बार देख रही हूँ, सारा को भी शर्म आती है। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अगर सुहेब भाई तुम्हें इस रूप में देख लें तो। महानूर, अब तुम मुझे इस तरह तंग करोगी? और क्या, भूल गई तुम मुझे किस तरह तंग करती थी? अब मेरी बारी है। इसका मतलब तुम मुझसे बदले लोगी अब? बिल्कुल लूंगी। अब तो मैं तुम्हारी होने वाली नंदी बन जाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे इतनी बड़ी खुशी मिल गई है। कहो तो सुहेब भाई को फोन करके बता दूं, उनको बुला लेती हूँ। करूं? महानूर, बदतमीजी मत करो। जुहेब भाई है कहाँ तुम्हारे? पता नहीं, आ तो जाते हैं ऑफिस से, आज पता नहीं क्या हुआ है, आए नहीं अब तक। चलो फोन करके कह देती हूँ कि भाई आप जल्दी से आ जाए, सारा से खबर ही नहीं हो रहा, वो आपको देखना चाहती है बस फौरन। महानूर, बदतमीजी मत करो तुम तो मुझे भाभी कहती नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें शादी के बाद भाभी ही कहूंगी, बल्कि भाभी जान। वैसे एक बात कहूँ सारा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मुझसे ज्यादा तो तुम सुहेब भाई को अच्छे से जानती हो। सो हैप्पी फॉर यू। सही कह रही हो, मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। अब बस जल्दी से शादी हो जाए, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। चरवाड़ा तो बंद करो। हादिया, अब हादिया, तुम यूनिवर्सिटी से सीधी आ रही हो? जी अच्छा अच्छा, पढ़ाई कैसी जा रही तुम्हारी? बिल्कुल ठीक, बस अब मिड टर्म होने वाले हैं। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, खूब दिल लगाकर पढ़ो। वैसे खैर से आई हो? जी बस नानो से मिलने आई थी। अच्छा, कोई जरूरी काम था क्या? मेरा मतलब है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम अक्सर अपने घर पहले जाती हो, फिर वहां से डायरेक्ट आती हो, आज तुम सीधी आ गई तो मैंने कहा शायद कोई काम होगा तुम्हें। जी बस नानो की बहुत याद आ रही थी तो सोचा उनसे मिल लूं। हाँ भाई, तुम्हें तो हमेशा अपनी नानी की ही याद आती रहती है, हमें तो कोई याद ही नहीं करता। चलो मुझे ना सही, कम से कम अपने मामू को तो याद कर लिया करो, हर 2-4 दिन में उन्हें फोन करके उनकी खैरियत ही पूछ लिया करो। मगर नहीं, मुझे तो यूं लगता है कि इस घर में तुम्हारा सिवाय अपनी नानों के किसी और से कोई रिश्ता ही नहीं है। नहीं नहीं मम्मा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तकरीबन हर 2 दिन बाद मामू को कॉल करती हूँ, मेरी तो उनसे हर 2 दिन बाद बात होती है। अच्छा, हैरत की बात है। वैसे तुम्हारे मामू तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मुझे कभी नहीं बताया कि तुम उन्हें फोन करती हो। ठीक है भाई, इस घर में तो सबको आदत है मुझसे हर बात छुपाने की। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है, सारे रिश्ते तुम्हारे भी सिर्फ अपनी नानों से ही हैं। आप गलत समझ रही हैं ममानी। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ, वो लड़का क्या नाम है उसका? हाँ जुहेब, तुम रोजाना यूनिवर्सिटी उसी के साथ जाती हो आती हो ना? नहीं नहीं, मुझे या बाबा ड्रॉप करते हैं या ड्राइवर। जुहेब तो ऑफिस होते हैं, आप जल्दी फारिग हो गए तो मुझे यहाँ ले आए। अच्छा, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मा, ये इतने दिनों के बाद आई थी तो बच्ची बैठकर मुझसे बातें करने लगी। सुहेब तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे देर हो रही है बेटा। चले ममानी, फिर मैं चलती हूँ। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज बेटा, चले जाओ जाओ खैर से। कोई बात तो जरूर है जो ये नानी और नवासी दोनों मिलकर मुझसे छुपा रही। कोई बात नहीं, मैं भी पता लगाकर ही दम लूंगी। अच्छा किया है ना, नानी मुझसे बात कर ली। जुहेब, अगर मुझे पता होता ना आप नानो से बात करने जा रहे हैं तो मैं आपको कभी ना डांटती। उनका तो अप्रूवल मिल गया मुझे, अब सिर्फ मामा से बात करनी है। जुहेब, अच्छा जब ताई जान का मूड बहुत अच्छा हो ना
आपसे तभी बात कीजिएगा। आप फिक्र मत करें, मुझे पता है मामा से कब बात करनी है। अरे मिठाई ये ले, 2 ले लो। जितनी खानी है खा लें, आपका तो पूरा हक है। वैसे किस खुशी में मिठाई आई है? आपको नहीं पता, मामा ने आपके और सारा के रिश्ते के लिए चाची जान को हाँ कर दी है। क्या हुआ भाई? मामा कहाँ है? वो शायद अंदर ही है। अच्छा मजे भी आ गया है। सारा जाके मिठाई लेके आओ। नहीं नहीं, रहने दे, मुझे कोई मिठाई नहीं खानी। इधर आओ तुम, इधर आके बैठो मेरे पास। देखो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, जब समीना और भाभी जान ने मुझे बताया, तुम यकीन नहीं कर सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई है। सारा के लिए मैं बहुत फिक्रमंद रहता था। अब इसकी सारी जिम्मेदारी तो मैं सौंप दूंगा और ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो गई। मेरी भाभी की हमेशा से कोशिश रही है कि हम सब हमेशा खुश रहें। अल्लाह का शुक्र है, हमारे बच्चे भी ऐसे ही खुश रहेंगे। ये घर हमेशा शादो आबाद रहे। आमीन। अब मेरे एक नहीं, मेरे दो बाजू। क्यों नहीं शौकत, तुम्हारे भाई साहब के जाने के बाद तुमने सिर्फ इसके सर पर हाथ ही नहीं रखा है, बल्कि हर कदम पे इसकी रहनुमाई की है। अब इसका वक्त आ गया है कि ये तुम्हें एक बेहतरीन बेटा बनकर दिखाए। दामाद भी तो खैर बेटों की तरह ही तो होता है। हादिया, ये लो मिठाई खाओ। मिठाई किस लिए? अरे जाहिर सी बात है, कोई खुशी की खबर होगी, इसीलिए मिठाई लेके आई हूं ना। तुम सारा दिन कमरे में बैठी रहती हो, बाहर नहीं आती ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। ताईजान ने मेरा और ज़ुहैब का रिश्ता तय कर दिया है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? अरे भाई, तुम्हारा तो हक बनता है मिठाई खाने का। तुम ना सिर्फ मेरी दोस्त हो, बल्कि ज़ुहैब की भी इतनी अच्छी दोस्त हो। सबसे पहले तो तुम्हें ही मिठाई खिलानी चाहिए थी। ये लो। खाते। क्या हुआ, मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? बहुत मुबारक हो। दिल से कह रही हो ना? मैं भी कितनी पागल हूँ, कुछ भी सोच लेती हूँ। पता है, तुम्हारी और ज़ुहैब की दोस्ती देखकर तो एक लम्हे के लिए मैं डर ही गई थी, मगर वो मेरी सिर्फ एक गलतफहमी थी। दोस्ती तो इंसान किसी से भी कर लेता है, मगर लाइफ पार्टनर तो सिर्फ एक ही होता है। मुझे अंदाजा तो था कि ज़ुहैब मुझे पसंद करता है, मगर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। हादिया, मैंने बहुत चाहा है ज़ुहैब को, और इंसान जिसे चाहता है ना, उसे खोने का डर उसके दिल में और भी बढ़ जाता है। बट थैंक गॉड, आज मेरा ये डर भी खत्म हो गया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी और ज़ुहैब की दोस्ती को गलत समझा। आज तो मेरे दिल को इत्मीनान हो गया।
कि ज़ुहैब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मिठाई रख के जा रही है, तुम खा लेना, ठीक है? बेटा, दिल में एक खौफ लगा रहता था कि कहीं तुम्हें कोई उस घर से ना निकाल दे। अगर तुम्हारा रिश्ता ज़ुहैब से हो गया ना, तो मेरा ये खौफ भी दूर हो जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वरना बेटा, मुझे ये डर लगा रहता था कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। ज़ुहैब ने मेरा ये खौफ भी दूर कर दिया। हादिया, हादिया बेटा, हादिया सुन रही हो ना मेरी बात? जी सुन रही हूँ नानू। बेटा, तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बस नानू, दिल कर रहा है कि आप बोलें और मैं आपकी बातें सुनूं। ज़ुहैब अच्छा लड़का है बेटा। तुम्हारे लिए किसी ऐसे ही नेक और वफादार लड़के की जरूरत थी। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी, वो तुम्हें खुश रखेगा और तुम अपने सारे गम भूल जाओगी बेटा। बेटा, अभी मैंने आसिम और शहनाज से बात नहीं की। तुम ऐसा करो, ज़ुहैब से कहो कि अपनी वालिदा को भेजे। बड़ों में बात होगी ना तो अच्छा रहेगा। हादिया, मेरा बच्चा, हादिया बोलो ना। जी नानू। तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ नानू। हेलो हेलो, ये फोन क्यों बंद हो गया? मामा, ये सब क्या है? क्यों, क्या हुआ? आपने सारा से मेरा रिश्ता तय कर दिया। आओ मेरे पास बैठो। मैं जानती हूँ ये सब अचानक से हुआ है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज या शॉक? क्या मतलब? आपको किसने कहा था आप सारा से मेरा रिश्ता तय कराएं? मुझसे पूछ लेती, सबको पता था, सिवाय मेरे। ज़ुहैब, मैंने तुमसे पूछा तो था। तुमने खुद ही तो कहा कि सारा तुम्हारी दोस्त है और तुम्हें अच्छी लगती है। ये मैंने आपसे कब कहा? कल रात तो बात हुई बेटा तुमसे। तुम्हारी राय जानने के बाद ही तो मैंने ये फैसला किया है। कल रात मैंने सारा का नाम कब लिया है? मैंने ये कब कहा कि सारा मुझे पसंद है? ज़ुहैब, कल ही तो तुमने कहा था कि वो तुम्हारी दोस्त है और मैं उसे जानती हूँ। सारा के अलावा और कौन सी दोस्त है तुम्हारी? मैंने सारा का नाम कब लिया है? मैंने ये कब बोला कि मुझे सारा पसंद है? मामा, आप किसी और लड़की को जानती नहीं है। कौन है वो जिसके लिए तुम अपनी माँ से मुखालफत कर रहे हो? ज़ुहैब, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कोई भी नहीं है मामा। आई थिंक आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं सारा से शादी नहीं कर सकता। इसकी वजह मैं जान सकती हूँ? मामा, हर चीज की वजह नहीं होती। आप बस प्लीज चाचू और चची को मना कर दें, मैं शादी नहीं कर सकता। मामा, ये सब एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। ताई जान के एक फैसले से इस घर में कितनी खुशियां आ गई हैं। सबको हंसता मुस्कुराता देख के कितनी खुशियां महसूस हो रही है। हाँ ये तो है। अल्लाह करे चाचू और चाची के दरमियान भी सब कुछ ठीक हो जाए।
हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तुम देखना, जब सारा की शादी की तैयारियां शुरू होंगी तो मामा और बाबा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आफ्टर ऑल वो उनकी लाडली बेटी जो है। तुम जानती हो मानूर, मैं हमेशा से सारा के बारे में बहुत फिक्रमंद रहा हूं। मुझे लगता है कि माँ बाप के लाड प्यार ने उसे थोड़ा बहुत बिगाड़ दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है वो। मैं सोचता था कि जिस भी घर में वो जाएगी, किस हाल में रहेगी वहां पे, वहां के लोग कैसे होंगे, वहां का माहौल कैसा होगा, क्या वो वहां पे एडजस्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन अब मैं खुश हूं। अब आप सारी टेंशन छोड़ दें एहसन। आपने देखा है ना सुहेब भाई और सारा की कितनी बनती है। दोनों एक दूसरे के मिजाज को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। इंशाल्लाह उन दोनों की लाइफ भी आगे बहुत अच्छी गुजरेगी। ज़ुहैब एक बहुत जबरदस्त इंसान है। तुम जानती हो, जब मैं हॉस्पिटल में होता हूँ तो मुझे इस घर की कोई टेंशन नहीं होती। यू नो व्हाई? क्योंकि मुझे मालूम है कि पीछे ज़ुहैब खड़ा हुआ है। घर में खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो तो वो संभाल लेगा, लेकिन अब ज़ुहैब को इस घर के साथ साथ इस घर की आफत को भी संभालना पड़ेगा। वैसे इतने दिनों के बाद घर में सबको हंसता मुस्कुराता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बेशक। ऐसा करते हैं, कल कहीं घूमने चलते हैं। पागल तो नहीं हो गए आप? अभी कल ही तो हम आपके दोस्त के घर की दावत से आए हैं। तुम परेशान नहीं हो, कुछ नहीं कहेंगी वो। उनका मूड बहुत अच्छा है, जाके बात कर लो उनसे, वो राजी हो जाएंगी। नहीं, मैं चाची जान से कोई बात नहीं करूंगी। चाची जान मुझ पे गुस्सा करेंगे। अगर आपको घूमने जाना है ना, आप खुद इजाजत लें। तुम्हें मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, वो मान जाएंगी आराम से। तुम्हें पता है वो तुम्हारे पीछे ना तुम्हारी बहुत तारीफें कर रही हैं, क्योंकि मामा को लगता है कि तुमने ही राजी किया ताई जान को सारा और ज़ुहैब के रिश्ते के लिए। ऐसी बात नहीं है एहसन। मामा तो खुद ही राजी हो गई थी। उन्हें भला क्या एतराज हो सकता है? उन्होंने मुझ में और सारा में कभी कोई फर्क ही नहीं किया। हाँ ये तो है, ताई जान की वजह से ही इस घर का निजाम चल रहा है। सब आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। चले, अब रात बहुत हो गई है, सो जाए। आपने सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। आदिया, आदिया आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। क्या हुआ? नाराज है मुझसे? कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आदिया, मैं ऐसे भी बहुत परेशान हूँ। आपको नहीं पता मैं कितनी टेंशन में हूँ। प्लीज बता भी दो, क्या बात है? क्यों नाराज हो मुझसे? खेलने के लिए आपको सिर्फ मेरा ही दिल मिला था। इतना एतबार किया था मैंने आपकी मोहब्बत पे, और आपने। अच्छा, तो आपको पता चल गया है? हाँ, सारा कल रात को मिठाई देने आई थी मुझे। आपने उसको क्यों भिजवाया? आप खुद ही ले आते। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर आप लेकर आते। मुझको तो समझ ही नहीं आ रहा, इतनी सी बात पर पूरे घर में मिठाई बांटने की क्या जरूरत थी? ऐसे लग रहा है कि रिश्ते की बात नहीं हुई, बल्कि शादी तय हो गई। आदिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो कुछ भी हुआ ये सब गलत फहमी है। गलत फहमी या मेरी खुश फहमी? मेरा ही दिमाग खराब था। मैंने कैसे सोच लिया कि आप जैसे अमीर खानदान का
पढ़ा लिखा, एस्टैब्लिश्ड, सिक्योर इंसान मुझ जैसी गरीब लड़की को पसंद करेगा? पसंद नहीं करता आपको, मोहब्बत किया आपसे। बस जोहेब, इतना तमाशा काफी था। आप मेरे साथ चलें, हम रास्ते में बात कर लेंगे। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। हादिया, हादिया। मामा, मुझे तो लग रहा था चाची जान मना कर देंगी, मगर आपको तो पता है उन्होंने झट से हाँ कह दी। एहसन का फोन आया था, कह रहे थे कि मैं आऊं तो तैयार रहना। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ जाएं। कब से मैं यही सोच रही हूँ। मामा आप आइडिया देना, हम लोग कहाँ जाएं? मामा, मामा, क्या हुआ है? कहाँ खोई हुई हैं आप? मैं कब से आपसे बातें कर रही हूँ और आप मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही हैं। पता नहीं बेटा, आज दिमाग कहाँ है, हर काम उल्टा हो रहा है। आप क्या कह रही थी? मैं आपसे पूछ रही थी कि मुझे बताएं ना कि मैं और एहसन कहाँ जाएं। तो मैं क्या बताऊं, जहां तुम लोग को अच्छा लगे वहां चले जाओ। मामा, आपको पता है एहसन ना बहुत खुश है। आपके एक फैसले ने इस घर में ढेर सारी खुशियां भर दी हैं। चाची जान मुझसे इतना प्यार से बात करती हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं। एहसन से भी मेरी बहुत सारी तारीफें करती हैं। देख लीजिएगा आप, जब सारा और ज़ोहेब भाई की शादी हो जाएगी ना, तो मेरे कदम मेरे ससुराल में और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। चाची जान की नजरों में मेरी अहमियत और बढ़ जाएगी। अल्लाह करे तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो, किसी की नजर भी ना लगे तुम्हारी खुशियों को। मामा क्या बात है, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। मामा अगर कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ी परेशान करना चाहती हूँ। कितनी खुश हो तुम, मैं हैंडल कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। देखिए आ गया इनका फोन, यकीनन निकल गए होंगे हॉस्पिटल से। अच्छा माँ बताएं, मेरा ड्रेस सही है? बहुत अच्छा है और प्यारी लग रही। ख्याल रखेगा अपना, खुश रहो। बेगम साहिबा, कपड़े इस्त्री हो गए, कहाँ रखूं? सर पे रख दो मेरे। क्या करूं? फोन उठाओ। अरे प्लीज फोन उठाओ। हेलो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या मतलब? तुमने मुझे फोन कब किया? मेरे पास तो तुम्हारी कोई मिस कॉल शो नहीं हो रही। सारा, तुम? हाँ तो तुम किसी और को फोन करने वाले थे क्या? किसी को नहीं, बस तुम बताओ तुम क्यों फोन कर रही थी? अच्छा जल्दी से घर आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। इतना बड़ा सरप्राइज कल दे चुके हो, अब कौन सा सरप्राइज है? अच्छा फोन पे नहीं बता सकती, घर आ जाओ फिर बताऊंगी, ठीक है? अपना सारा काम छोड़ के आ जाओ। मुझे काम बहुत है, तो मुझे फोन पे ही बता दो। फोन पर नहीं बता सकती, सारा काम छोड़ो और घर आ जाओ, ठीक है? क्या हो रहा है मेरे साथ? ज़ोहेब क्या हुआ है? कुछ नहीं। नहीं, तुम कुछ परेशान लग रहे हो।
नहीं चाचू यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आई गेस थक गए हो, या फिर नए प्रोजेक्ट में तुम्हारा कोई खास इंटरेस्ट लग नहीं रहा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम में भी तुम सारा वक्त खामोश बैठे रहे हो यार। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं बस ज्यादा थक गया हूँ। हाँ तो तुम घर चले जाओ, रेस्ट कर लो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा आज। ओके। मम्मा अब आलू डाल दो। थोड़ा सा और भूनो, वरना मसाला कच्चा रह जाएगा। मम्मा कब से तो चम्मच हिला रही हूँ, ये गोश्त तो भुन के ही नहीं दे रहा। अच्छी तरह से भूनो। देखो अगर मसाला भुनेगा नहीं ना तो खाने का जायका खराब हो जाएगा। अच्छे से गोश्त को भूनो। मम्मा आप तो कह रही थी कि कुकिंग आसान है, इतनी मुश्किल है? मुझे तो थका ही दिया इसने। तुम रोज करती नहीं हो, इसलिए तुम्हें मुश्किल लग रही है। जब सीख जाओगी तो आदत पड़ जाएगी, फिर आसान लगने लगेगा। मुझे नहीं सीखना ये सब कुछ, आज बना दिए, आइंदा मुझसे उम्मीद ना रखिएगा। तो कौन सा हमारे लिए कुकिंग कर रही हो? जुहेब के लिए कर रही हो? तुमने उसे बताया तुम उसके लिए बिरयानी बना रही हो? नहीं, अभी मैंने सिर्फ उसे ये बताया कि इसके लिए एक सरप्राइज है। मेरे को यकीन नहीं है कि तुमने खाना बनाया। अरे भाई किचन में क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सारा क्या कर रही है किचन में? सारा खाना बना रही है, आज बिरयानी बना रही है। अच्छा, तो मुझे कह देती, मैं बना लेती। वैसे भी इतनी गर्मी है और ये तो आती भी नहीं किचन के अंदर। भाभी सारा जुहेब के लिए बिरयानी बना रही है। अच्छा है ना, इसी तरह इसको आदत पड़ेगी। और वैसे भी थोड़े से के बाद सारे काम इसलिए तो करने जुहेब के। हाँ, आगे के हालात क्या होते हैं क्या मालूम, क्या मामलात रहते हैं। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा भाभी। मेरी बेटी जुहेब का बहुत ख्याल रखेगी। देखे ना सुबह से किचन में लगी हुई है, अपना होश ही नहीं है इसे। अल्लाह बेहतर करेगा सब। मम्मा अब डाल दूं आलू? अच्छा डाल दो, दिखाओ। तुम्हारा कदम तो बड़ा हैंडसम है हादिया। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरी गाड़ी आ गई। बाय हादिया। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले? मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी। मैंने तो ड्राइवर को मना कर दिया है, आ जाए, मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ। मुझे आपके साथ नहीं जाना। आपकी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही? हम ये सब बातें गाड़ी में कर सकते हैं, अभी आ जाओ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा व्हाट सेक है, ठीक है हम बात नहीं करेंगे, लेकिन गाड़ी में तो आ जाओ। ज़ुहैब मेरा तमाशा मत बनाए। मैंने कहा ना मैंने आपके साथ नहीं जाना। आदिया, आदिया, हेलो। आदिया यूनिवर्सिटी से आ गई है? पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो देख के मुझे बताना। आ गई होगी, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसकी? सारा देख तो लो, वो घर पे आई है नहीं। अच्छा देखती हूँ। हाँ आ गई। ठीक है। हादिया तुम कॉलेज से ही वापस आ रही हो ना? हाँ यूनिवर्सिटी गई थी। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? ज़ुहैब की कॉल आई थी, पूछ रहा था कि तुम घर आई हो या नहीं। तुम तो हमेशा ड्राइवर के साथ आती हो ना, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि ज़ुहैब को खुद फोन करना पड़ा? वो एक्चुअली ज़ुहैब को ड्राइवर की जरूरत थी तो ड्राइवर को उन्होंने बुला लिया। अच्छा ऐसी बात ही तो तुम मुझे या ताईजान को कॉल कर लेती, हम लोग घर से दूसरी गाड़ी भेज देते। हाँ आइंदा ऐसे ही करूंगी। हादिया मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम छोटी छोटी बातों के लिए ज़ुहैब को कॉल करती हो।
I mean, वो ऑफिस में पहले ही कितना बिजी है, क्यों डिस्टर्ब करें उसे? ख्याल रखना आइंदा। और वैसे भी अब मैं और जुहेब एक बहुत मजबूत रिश्ते में बनने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर किसी और को मुझसे ज्यादा अहमियत दे। अंडरस्टैंड? गुड। सारा लो ना। जिसके लिए बनाया है उसे तो आ जाने दे। सारा, तुम जाकर दोबारा बुलाकर ले आना जोहेब को। जिसका इंतजार था आ गए मोहतरम। दो बेटा। ये लो, टेस्ट करो और बताओ कैसी बनी है। ये तुमने बनाया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? चच्ची, ये सारा नहीं बनाया? जी हाँ, सारा ने ही बनाई है तुम्हारे लिए। वैसे सारा, वाकई बिरयानी बहुत मजे की बनाई तुम। थैंक यू ताईजान। ये सारा ने बनाई है? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। और अगर वाकई तुमने बनाई है ना, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी माँ से ज्यादा जायका है। देख लें। वाह। अब बता भी दो कैसी लगी। सही है, बहुत अच्छी है। थैंक यू। तुम देखना ज़ुहैब, शादी तक तुम्हारी पसंद की हर चीज बनाना सीख जाएगी ये। इस पागल से कौन शादी करेगा? मैं तो नहीं करूंगा। इस लड़की की ना मजाक करने की आदत नहीं गई। जोहेब, ये कौन सा वक्त है ऐसा मजाक करने का? सारा तुम भी तो खाओ ना। इधर लो, तुम ऐसे ही बैठी भी हो, खाओ। इतनी मेहनत से बनाई है तुमने, सुबह से मेरी बच्ची लगी हुई थी बिरयानी बनाने में। अदिया, मुझे बात क्लियर करने का मौका तो दे दो। ये आप ठीक नहीं कर रही। आपने जो किया ठीक किया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने मामा को कभी हाँ नहीं किया सारा के लिए। पता नहीं वो क्या समझ लेती हैं। ताईजान बेवकूफ नहीं है और ना मैं पागल हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा आप डबल गेम खेल क्यों रहे हैं। अगर आपको सारा पसंद है तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है।